लेकिन अब हम केरल की बात करने वाले हैं। केरल का आंकड़ा क्या कहता है? केरल का आंकड़ा अब हमारे सामने आने वाला है। सबसे पहले आएगा वोट प्रतिशत, यानी केरल में किसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले केरल की तस्वीर दिखाते हैं आपको। एग्जिट पोल का वोट प्रतिशत क्या कहता है केरल का, और ये आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। केरल का एनडीए को 23.03%, इंडिया को 59.36% और अन्य के खाते में 17.61%। ये है केरल की तस्वीर। सीटों का आंकड़ा भी आपके सामने इसके बाद आएगा, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन को 59.36% वोट मिल रहा है, तो वहीं एनडीए को भी 23.03% वोट मिल रहा है। केरल में भी क्या तस्वीर ये सीटों में दिखाई देती है इसकी, आइए वो भी देख लेते हैं। उसका आंकड़ा भी अब आपके सामने आने वाला है। तो तमिलनाडु के बाद अब केरल की बात। दक्षिण में लेकिन क्या और आगे भी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए की? केरल में भी क्या उन्हें कुछ सीट मिल रही है या नहीं? क्या ये जो वोट प्रतिशत है उनका 23% का, क्या वो सीटों में परिवर्तित हो रहा है या नहीं, और कितनी सीटें उन्हें मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल होगा जरूर। केरल एक हाई पॉइंट था इस इलेक्शन में, क्योंकि ना सिर्फ वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी ने इसको एक बहुत हाई स्टेक इलेक्शन बनाया था। ये देखिए वोट परसेंट आपके सामने है। अब सीटें, एनडीए एक सीट, मैं जानना चाहूंगा ये कौन सी सीट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूडीएफ, केरल की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए यूडीएफ 16, एलडीएफ 3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है आपके सामने। केरल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एनडीए 1, यूडीएफ 16, एलडीएफ 3, अदर 0, कुल सीटें 20 है। और केरल की अगर बात की जाए, बहुत हाई स्टेक इलेक्शन था ये आपके सामने केरल का जो डेटा है वो सामने आ रहा है। किसको कितनी सीट मिली है आइए दिखा दें सुमेरा। किसको कितनी सीट मिली है, वोट डिवीजन भी दिखा देते हैं इसके भीतर। तो देखिए बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। ये जो 1 सीट मिल रही है एनडीए को, दरअसल बीजेपी को मिल रही है +1, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। यानी इससे पहले बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी केरल में, और अब वो 1 सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही है, लेकिन उन्हें नुकसान हो रहा है। आईयूएमएल को 2 सीट मिल रही है। इसके अलावा केईसी को 1 सीट मिल रही है। आरएसपी को कोई सीट नहीं मिल रही है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, यहां पर उन्हें 1 सीट का फायदा हो रहा है। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, उन्हें भी 1 सीट का फायदा है। केईसीएम को कोई सीट नहीं मिल रही, उन्हें 1 सीट का नुकसान हो रहा है, और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो देखिए ये तस्वीर, लेकिन इसमें भी हेडलाइन तो यही होगी कि बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वापस आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल को लेकर। देखिए केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, और एलडीएफ का क्या स्थिति है? क्या यही होने वाला है? ये भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सारे के सारे एग्जिट पोलों में आप साउथ का जो नैरेटिव गढ़ा गया है कि बीजेपी साउथ में आएगी, बंकम है। सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। तेलंगाना में इसलिए कि बीआरएस एकदम बैठ गई, कुछ नहीं किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में टीडीपी उनके साथ आ गई, अदरवाइज बीजेपी का कोई खेल नहीं है। पर एलडीएफ के बारे में तो बात करिए आप, बीजेपी का तो बता रहे हैं। मेरा भी यही कहना था। एक मिनट मेरी बात नहीं, आप उसके बाद आसानी से कहेंगे। मैं समझता था कि क्यूबा, केरल और जेएनयू में ही कम्युनिस्ट पार्टी का अब अस्तित्व रह गया है, लेकिन केरल में भी इस तरह से कम होना और 3 सीटों पर सिमट जाना, ये मुझे लगता है वाकई चिंता की बात है। ये ऐसा है, हेमंत जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 स्पीचों में कम्युनिस्टों को गाली दी है। सबसे बड़ा चैलेंज वो कम्युनिस्टों से फेस करते हैं आइडियोलॉजिकली। 11 स्पीचों में उन्होंने कम्युनिस्टों को गाली दी है। केरल में नहीं, बंगाल में नहीं, त्रिपुरा में नहीं, उत्तर भारत में। ठीक है, तो केरल में इस वक्त जो आंकड़ा दिख रहा है एग्जिट पोल का, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? सुमेरा जी, केरल में आंकड़ा क्या, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कंटेस्ट रहता है। बीजेपी की वोट बढ़ रही है, ये हम मानते हैं, ये हमें भी रिपोर्ट